हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। अब हम लोग पढ़ेंगे हमारे क्लास 10 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर का एक और क्वेश्चन, जो आपके एनसीईआरटी की बुक और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर हमारे पास में ये दो इक्वेशन दी है। इक्वेशन 1 है 2x + 3y = 7 और इक्वेशन 2 है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो आपको ये दो इक्वेशन दी हैं और दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। आपने क्वेश्चन समझ लिया कि हमको यहाँ पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दी हुई है कि जब हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो। तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पर हमको कोई एक्स्ट्रा मेथड सीखने की ज़रूरत नहीं है या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब हमारे पास में कोफिशिएंट्स का जो रेशो होता है वो हमेशा इक्वल हो। मीन्स x के कोफिशिएंट्स a1 a2, y के कोफिशिएंट्स b1 b2 और कांस्टेंट टर्म्स c1 c2, इन सभी का रेशो जब इक्वल हो जाता है तब हम कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे पास में यहाँ पर दो वेरिएबल निकालने हैं। ये आप लोग हमेशा याद रखा करो कि अगर एक वेरिएबल निकालना है तो एक इक्वेशन बनाएंगे और हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर यहाँ पर दो वेरिएबल निकालने हैं तो हमको दो इक्वेशंस की ज़रूरत होगी। केवल ये दो इन्फॉर्मेशन बेटा आपके पास में होंगी ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, अब कैसे एग्जीक्यूट करना है इस चीज़ को वो आप लोग मेरे साथ साथ देखो। सबसे पहले हम जानते हैं कि कभी भी लीनियर इक्वेशन अपने पास में है और उससे हमको कोफिशिएंट्स x के, y के और कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है, तो सबसे पहले अपनी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो याद है ना कि ax + by + c = 0 होता है। तो हर एक पेयर ऑफ लीनियर मतलब जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको आप इस फॉर्म में लिखिए। क्लियर? तो मेरे पास में ये इक्वेशन गिवन है तो मैं इसको कैसे लिख दूंगी। सबसे पहले यहाँ पर v है 2x + 3y - 7 = 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। फिर हम सेकंड के लिए कर देंगे। सेकंड में है हमारे पास में a - b × x + a + b × y माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म में तीन चीज़ें दी हैं, तो इन तीन चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को अलग अलग नेगेटिव करके नहीं लिखेंगे। हम यहाँ केवल माइनस कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 3a + b - 2 ओके = 0। जिससे क्या होता है कि आपको कांस्टेंट टर्म ढूंढने में आसानी होगी। तो अब आपने ये काम कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना होता है, सबको कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने होते हैं। तो मैं आपको बार बार लिख के बता रही हूँ कि आपको स्टेप्स किस तरह से लिखना है। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग विथ a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 respectively, we get। अब फटाफट हम लोग अपनी वैल्यूज़ निकाल लें। a1 हो गया 2, b1 हो गया 3, c1 की वैल्यू आ गई -7 और a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी आपकी a - b। b2 की वैल्यू निकालोगे आप तो वो होगी आपकी a + b और c2 की वैल्यू निकालोगे तो वो होगी -3a + b - 2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। ऐसे तो अपन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एक्सरसाइजेज में कर ही चुके हैं। तो हमने ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स निकाल लिए। अब इसके बाद का काम क्या करना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है। तो अब इसको हम कैसे लिख देंगे, हम लिख देंगे कि वी नो दैट
for infinite number of solutions देखो बेटा, मैं पूरा लिख के बार बार बता रही हूँ, जिससे आप जब भी अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपकी स्टेप मार्किंग के कहीं पर भी मार्क्स कट ना हो। ठीक है। फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब यहाँ पर हम अपनी ये वैल्यूज़ रख देते हैं। ये वैल्यूज़ रख देंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 अपॉन A माइनस B, 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय -3A प्लस B माइनस 2। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा कि एक बार में नेगेटिव साइन लगा दो। अब यहाँ से नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में ये कंडीशन आ जाएगी। अब आपको अगला काम क्या करना है, जो मैंने शुरू में बोला कि आपके पास 2 वेरिएबल हैं तो आपको 2 इक्वेशन बनानी है। तो 2 इक्वेशन बनाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हमारी इस कंडीशन का। सबसे पहले हम इन दोनों कंडीशंस को ले लेंगे कि 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B, जिससे हमारी पहली इक्वेशन बनेगी और दूसरी इक्वेशन हम इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमारी दूसरी इक्वेशन बनेगी। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे, अब आप ये देख लो। ठीक है। अब हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, अब हमारा आगे का काम केवल अपने इस रिज़ल्ट पे चलना है। तो अब हम लिखेंगे कैसे इसको, अब हम लिखेंगे नाउ 2 अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B। ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स A प्लस B 3 टाइम्स A माइनस B हो जाएगा। इसको आप लोग बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2A 2B 3A 3B। अब इनको रीअरेंज कर लेना तो ये 2A माइनस 3A माइनस 3B माइनस 2B, तो ये माइनस A माइनस 5B, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा और A इज इक्वल टू 5B। ये हमारा पहला रिलेशन मिल गया। अब हमको क्या ज़रूरत है, 2 वेरिएबल हैं तो दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन के लिए हम इन दोनों को भी इक्वल कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं, आपको जैसा इजी लगे आप कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर रही हूँ। इसके बाद में लिख देंगे ऑल्सो 3 अपॉन A प्लस B इज इक्वल टू 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2। वही काम करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 7 टाइम्स A प्लस B। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9A 3B माइनस 6 7A प्लस 7B। अब इनको भी रीअरेंज कर लो तो ये 9A माइनस 7A 3B माइनस 7B माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना 2A माइनस 4B माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये वैसे सभी 2 के मल्टीपल हैं। मैं हमेशा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये सभी चीज़ें किसी एक सिंगल नंबर से अपने कॉमनली डिवाइड हो रहे हैं तो आप उससे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप ना करना चाहो तो ना करना। ठीक है। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस 2B माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में A इज इक्वल टू 5B है, सेकेंड में आ गया अपने पास में ये। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है। आपने बहुत सारे मेथड सीख रखे हैं, ग्राफिकल मेथड सीखा आपने, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा, एलिमिनेशन सीखा, पर यहाँ पे आपको कौन सा मेथड यूज़ करना ईजीएस्ट रहेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि A की ऑलरेडी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B दे रखी है। तो अब आप जल्दी से कैसे लिखोगे, अब आप लिख देना सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट।
तो अब यहाँ पर a को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 5b से, -2b -3 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिख ही गया होगा, ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 3, सो b इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट वैल्यू अपनी निकल आई है कि b की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया होगा कि a की वैल्यू निकालनी है, तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है। तो अब मैं क्या कर दूँगी, अब मैं लिख दूँगी कि अब मैं यहाँ पे इसके बाद का कंटिन्यू कर रही हूँ कि सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। देखो इसको अपने को रखना है, चाहे यहाँ रखो। अच्छा फर्स्ट देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड अपनी वो थी इक्वेशन, तो इनको थर्ड और फोर्थ लिखना है अपने को, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब हमने सब्स्टिट्यूट की वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3 वी गेट, और अब हम वैल्यू लिख देंगे a इज इक्वल टू 5 इंटू 1, a इज इक्वल टू 5। इस तरह आपके दोनों आंसर्स निकल आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में मेरे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके।